हेलो दोस्तों, आप लोग को आरपीएस स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज एक क्लास में ग्रुप डी का साइंस 25 क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, उसका डिस्कशन करेंगे। जो 27/12/2025 को हुई एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। ज़रूर करें। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेंस की शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है, किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, किया गया कार्य केवल ऋणात्मक ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी है, किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। इसमें कौन सा सही कथन चुनना है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरीन की आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 4, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, खंडीभवन यानी फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलो एल्केन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इसे जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुई दिखाई देते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इसे निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है? इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है ऑप्शन नंबर ए, नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इसे क्या होता है जब एक नेपथलीन बॉल की खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है, यदि 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति क्या हो जाएगा? तो इसमें शक्ति निकालना है तो ऑप्शन नंबर सी, 1100 वाट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और 10 को क्वेश्चन समाप्त हो गया, आप लोग देखिए कि आप लोगों को कितना आंसर आता है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़रूर शेयर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत से पहल करने वाले उपग्रह की गति एक सामान्य वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। निम्नलिखित इसकी गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य से रोकता है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, कहता है कि इसे गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल्स की मुख्य भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कपड़े से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, और सूत्री विभाजन यानी मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 14, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एक पूरी होने में इसे कितना समय लगा? इसको लगा 0.02 सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियमों का सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो देखिए ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यह तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का नियम है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि किसी यौगिक में तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में पाए जाते हैं।
ऑप्शन नंबर सी कहते हैं किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को लघु कणों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तर रूप से वर्णन करता है ऑप्शन नंबर सी। किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित होती है? तो लोहा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सोडियम, उसके बाद पोटेशियम होता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, ये न्यूमेरिकल है, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि यह 3 सेकेंड तक गिरता है और जी 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका अंतिम वेग क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, बिलियन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। अगला क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 कहता है विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। कथन नंबर 2 कहता है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कथन नंबर 1 सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इसे प्रजनन के दौरान डीएनए प्रकृति बनना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षणों की वंशागति के लिए। कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरित उत्तक यानी क्लोरिनिक काइमा। पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है तो कौन? हरित उत्तक क्लोरिनिक काइमा। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका हो जाए मछली का पालन, कल्चर फिशरी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इसे कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसमें कौन सी लैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर विलयन में रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन और सी आंसर होगा, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्रोंकी और ब्रोंकियोलिस प्रभावित करता है। अब आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और आप लोगों को मज़ा आया होगा। और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम अगले वीडियो में आप लोगों को अगले क्लास में मिलते हैं। और इसके लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को इसका पूरा वीडियो, आज का क्लास का पूरा PDF चाहिए तो RPS स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ और आप लोग को PDF अपलोड कर देंगे। और आज तक का क्लास यहीं रहता है। फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।